ग्रंथाधिराज तारामा भावो ब्रह्मांडना भर्या अहो वाणी तारी प्रशमरस भावे नितरती मुमुक्षुने पाते अमृत रस अंजलि भरी भरी अनादिनी मूर्छा विशतणी त्वराथी उतरती विभावेथी थंभी स्वरूप भळी दौड़े परिणति तू छे निश्चय ग्रंथ भंग सगळा व्यवहारना भेदवा तू प्रज्ञा छिणी ज्ञानने उदयनी संधि सहु छेदवा साथी साधकनो तो भानु जगनो संदेश महावीरनो विसामो भवक्लांतना हृदयनो तू पंथ मुक्ति तरणो सुणे तने रसनि बंध शिथिल थाय जाने तने हृदय ज्ञानी तणा जणाय तू रुचतां जगतनी रुचियाळ से सो तू रिझता सकल ज्ञायक देव रीझे बनाओ पत्र कुंदनना रत्नोना अक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रोना अंकाए णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोके सौवसाहुणं वन्दितु सौवसिद्धे धोयममलमणोऽवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड
मृणमो सुध केवली भणिदम। अभी जो हमने मंगलाचरण में बोला, ये मंगलाचरण के कभी कभार तो मैं ऐसा बोलता हूँ, वंदितु सब सिद्धे धोवे मचल मणोर वम गदिम पत्ते, और कभी कभी बोलता हूँ धोवे ममल मणोर वम गदिम पत्ते। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों ही पाठ हैं, अचल और अमल। ध्रुव अचल अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके। दूसरा पाठ है ध्रुव अमल और अनुपम गति को प्राप्त सिद्धों की वंदना करके। तो दूसरा पाठ जयसेन स्वामी ने अपनी टीका में इसका उल्लेख किया है, अचल की जगह उन्होंने अमल लिया है। इसलिए मेरी जुबान पे कभी अचल आ जाता है, कभी अमल आ जाता है, ताकि सबको दोनों पाठों का ज्ञान हो, है ना। और अमल पाठ अचल से थोड़ा बेहतर मुझे लगता है, क्योंकि यदि अचल होता है तो ध्रुव और अचल का लगभग एक सा अर्थ बैठता है, लेकिन जब अमल होता है तो ध्रुव का अमल से एक अलग अर्थ होता है। इसलिए अमल पाठ मुझे अच्छा लगता है, इसलिए वो बोलने में आ जाता है ना। वंदितु सव सिद्धे ध्रुव ममलम अणोब बम गदिम पत्ते। तो वो ध्रुवम, ध्रुवम और अमलम, तो ध्रुवम के माँ में अमलम का आ जुड़ा हुआ है, तो वो ध्रुव ममलम हो जाता है ना। और ये जो हमारे एक मुनि हुए ना, मुनि तारण स्वामी, है ना, बहुत बड़े संत हुए। तो मुनि तारण स्वामी ने बहुत सारे शास्त्रों की रचना की, तो उसमें एक शास्त्र का नाम है ममल पाहुड़, है ना, ममल पाहुड़। तो ये ममल क्या है? ममल अलग से कुछ नहीं है, ये यहीं से लिया है वो ममल। ममल नहीं है, वो अमल है। लेकिन पाठ में धोब ममलम, धोबम अमलम, तो माँ में आ जुड़ा हुआ है ना। तो यहीं से उन्होंने वो ममल शब्द लिया है, ममल पाहुड़। अर्थ क्या है उसका? अमल पाहुड़। अमल मतलब आत्मा को अमल कहा है ना, जिसमें ना कभी मल था, ना कभी है, ना कभी रहेगा, ऐसे भगवान आत्मा को अमल कहा है। और उसमें भी भगवान आत्मा की मुख्यता से कथन है, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा ममल पाहुड़। खैर, ये अभी मंगलाचरण बोलते बोलते मुझे भाव आया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यदि मैं बोलूं वंदित तु सव्व सिद्धे ध्रुव ममल मणोवम गदिम पत्ते, तो आपको ऐसा ना लगे कि मेरी जुबान फिसल रही है या अशुद्ध बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अशुद्ध नहीं है, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि कई बार लगता है क्योंकि हमारे कानों को अचल सुनने की आदत है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ये महाप्रज्ञ जी प्रश्न कर रहे हैं कि ये तारण स्वामी कौन थे, तो शायद से थोड़े भटक जाएंगे, फिर भी मैं बता दूं। तारण स्वामी, जब विदेशी लोगों का आक्रमण हुआ ना, खासतौर से मुस्लिमों का मुगल काल में, तो उस समय अकबर के पहले, क्योंकि अकबर शाहजहां का काल तो थोड़ा ठीक था, लेकिन उसके पहले और बड़े बड़े आतताई आए, गजनबी वगैरह, तो इन लोगों ने भारत देश की संस्कृति, सभ्यता, मंदिर, इन सबको तोड़ा, ठीक है ना। तो उस समय जब मंदिर तोड़े जाते थे, मूर्तियां तोड़ी जाती थी, तो तारण स्वामी ने एक रास्ता सुझाया सबको कि क्यों ना इस आपदा काल में, इस संकट के काल में, हम ये जिन मुद्रा है, जो वास्तव में जिन मुद्रा जिन सार की, जिन प्रतिमा जिन सार की, ये जिनेंद्र देव की प्रतिमा तो साक्षात जिनेंद्र देव ही है, तो इनका अपमान ना हो, इनकी अभिनय ना हो, अनादर ना हो। तो उस अनादर से बचने के लिए इन सभी मूर्तियों को उन्होंने एक अभियान चलाया कि हम जमीन में स्थापित कर देते हैं, जमीन के नीचे तल घर बना के वहां स्थापित करे देते हैं और ऊपर से पैक करे देते हैं, ताकि वो आतताई आएंगे। आज का जमाना तो है नहीं व्हाट्सएप मीडिया, इसका जमाना कि बहुत तेजी से
पता चले कोई फोटो खींच के ही भेज दे, वीडियो बना के ही भेज दे, तो वो पैक कर देते थे, है ना। तो और बोले शास्त्रों की पूजा करें, है ना। देव शास्त्र गुरु में चलो भगवान को तो अभी संकट काल में हमने नीचे, है ना, भौरों में तल घर बना के स्थापित कर दिया। शास्त्र है तो शास्त्रों की पूजा करें हम। तो वो शास्त्रों की पूजा भक्ति का उन्होंने कहा कि ये फिलहाल अभी शास्त्रों की पूजा को ही आप भगवान की पूजा माने, उसी को महत्व दें। जब संकट काल टलेगा तो ये ही मूर्तियां फिर वापस स्थापित हो जाएंगी। तो इस भावना से उन्होंने वो कार्य किया। बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत आध्यात्मिक संत थे, परिस्थितियों के मद्देनजर उन्होंने ये किया। नग्न दिगंबर साधु थे, है ना। तो ऐसे तारण स्वामी आज से लगभग 450-500 साल पहले। उसके बाद फिर जब उनकी समाधि हो गई तो कोई भी कार्य जब हम 10-20 साल कर लें उसे, तो फिर वो एक परंपरा बन जाती। उन्होंने तो ऐसा नहीं चाहा था। फिर उसके बाद कुछ समय बीत गया तो लोग यही मानने लगे कि मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, शास्त्र की पूजा करनी चाहिए केवल। तो हमारे जैन धर्म में ही एक आमना ऐसी चल गई जो ये मानती है कि शास्त्र की पूजा होती है, मूर्ति की पूजा नहीं। तो वो जो मान्यता निकली वो इस परिस्थिति से निकल गई। तारण स्वामी ने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन वो फिर एक ऐसी मान्यता निकल गई। और आज भी वो देश के खासतौर से मध्य भाग में, मध्य प्रदेश में, वो मान्यता के इसका समुदाय अभी भी सुरक्षित है ना। तो वो वहां जाएंगे आप तो वहां मूर्तियां नहीं होती, शास्त्र होते हैं। वो शास्त्र की पूजा भक्ति करते हैं और उसे ही अपना नित्य कर्तव्य मानते हैं। ठीक है। तो और अब चूंकि तारण स्वामी ने भले ही ऐसा ना चाहा हो, लेकिन तारण स्वामी का जो उपक्रम था वो ही परंपरा से उनकी इस मान्यता में कारण बना। तो उस समाज को ही बोलते हैं तारण समाज, है ना। और बड़े स्वाध्याय प्रिय होते हैं तारण समाज के लोग, और जिनवाणी के अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए रहते हैं। और तारण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जिसने उस परिस्थिति को समझ लिया कि मूर्ति की पूजा का निषेध एक परिस्थिति विशेष के कारण किया था, क्योंकि मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो अभिनय की वजह से उन्होंने वो क्रम किया। तो बहुत लोग उस बात को समझते हैं, तो सामाजिक तौर पे वो तारण समाज के ही कहलाते हैं, लेकिन वो पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं। हमारे बहुत सारे विद्वान वर्ग में, हमारे शास्त्री वर्ग, हमारे सहपाठियों में तारण समाज के भी हैं और बहुत श्रेष्ठ विद्वान है ना, बहुत अच्छे विद्वान है ना। चलिए, तो अब आपने इतना पूछा तो मैंने बता दिया, हमारा प्रकृत विषय ये नहीं है। ये बात आ गई केवल कौन सा शब्द से, धोब ममल मणोबम गदिम पत्ते, है ना। इस शब्द की व्याख्या से, ममल शब्द की व्याख्या में ये सारा जिक्र आ गया। चलिए, अब हम अपने वापस प्रकृत विषय पर आते हैं। तंवर अधिकार चल रहा। तंवर अधिकार में हमने कल गाथा 184 और 185 के जरिए जाना था कि जैसे सोना तपाए जाने पर भी, अग्नि के द्वारा तपाए जाने पर भी सोना अपने स्वर्ण पने को नहीं छोड़ता, उसी तरह कर्मोदय से तप्त होने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानित्व को नहीं छोड़ता। ठीक है। ज्ञानी के दो अर्थ, पहला ज्ञानी मतलब सम्यक ज्ञानी, वह अपना सम्यक ज्ञानीपना नहीं छोड़ता, धर्मात्मपना नहीं छोड़ता। दूसरा ज्ञानी मतलब भगवान आत्मा, कि भगवान आत्मा अपना स्वरूप नहीं छोड़ता, इस प्रकार ज्ञानी जानता है। लेकिन अज्ञानी इसके विपरीत आत्मा को नहीं जानते हुए ऐसा उसके मन में अंधकार, अज्ञान का अंधकार छाया रहता है कि वह तो राग को ही आत्मा मानता है। इस तरह से आचार्य ने इन दो गाथाओं में अज्ञानी और ज्ञानी की तुलना की कि कर्मोदय के काल में ज्ञानी अपना सम्यक ज्ञानपना नहीं छोड़ता, और अज्ञानी कर्मोदय के काल में उस राग को ही आत्मा मान लेता है। ये दुखी रहता है ना। चलिए, अब आगे की गाथा पढ़ते हैं। गाथा 186, ये बहुत प्रसिद्ध गाथा है। इसमें यह बताया है कि शुद्धात्मा के अनुभव से संपर्क कैसे होता है ना।
क्योंकि कह दिया ना कि कर्मोदय से तप्त आत्मा में ज्ञानी अपना ज्ञानपना नहीं छोड़ता, आत्मा अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, और उसी स्थिति में अज्ञानी महामोह अंधकार से आच्छन्न होकर राग को ही आत्मा मान लेता है। यानी परिस्थिति दोनों के साथ एक सी ही है, लेकिन एक जीव ज्ञानीपना नहीं छोड़ता और दूसरा अज्ञानीपना नहीं छोड़ता। ये क्या चक्कर है ना। तो 186वीं गाथा पढ़ते हैं। आजकल आपने देखा होगा ये मोटिवेशनल गुरुओं के बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, सेमिनार होते हैं, कई कई लाख रुपए एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे के लेते हैं। खास तौर से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, आईटी वगैरह, या जो मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, कुल मिला के जो दुकानें हैं, है ना तो शिक्षा की दुकान है, वहाँ खास तौर पर ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उन्हें बुलाया जाता है, और वो बड़ी पॉजिटिव अप्रोच की बात करते हैं कि जीवन में सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा जीवन में, और नकारात्मक सोचेंगे तो सब बिल्कुल बेकार लगेगा, कुरूप लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ नहीं है दुनिया में। तो हर एक व्यक्ति, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, जीवन में किसी ना किसी मोड़ पे थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, लेकिन वो जल्दी ही उस नेगेटिविटी से बाहर निकल आता है। खैर, तो वो कहते हैं मोटिवेशनल लाखों लाखों रुपए लेते हैं किस बात के लिए? सकारात्मक सोचें, कैसे रहें जीवन में सकारात्मक। अब जो हम गाथा पढ़ने वाले हैं, गाथा 186, पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच क्या होती है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच क्या होती है, सकारात्मक सोचने वाले को क्या उपलब्धि मिलती है, क्या सफलता मिलती है, और नकारात्मक सोचने वाले को कितनी असफलता मिलती है ना। इस बात को बताने के लिए ये 2000 साल पहले आचार्य कुंद कुंद ने गाथा लिखी। देखो क्या होती है सकारात्मक सोच, समझ में आया ना। जिसके लिए आपको टिकट लेके जाना पड़ेगा, लाखों रुपए के का मेहनताना लेके जो मोटिवेशनल स्पीकर लेक्चर देते हैं, आचार्य यहाँ फ्री में 2 लाइन में बताते हैं। पढ़ेगा था जरा, देखो। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम में बप्पयम लहदी जीवो जानन्तो दुअशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। देखो क्या लिखते हैं शुद्धम तु वियाण तो, आहा, शुद्ध आत्मा को, शुद्धम तु शुद्ध आत्मा को, वियाणन तो जानता हुआ, जीवो जीव, है ना, शुद्धात्मा को जानता हुआ जीव, यानी जो जीव शुद्धात्मा को जानता है, शुद्धम इव अपयम लहदी, वह जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। लहदी मतलब प्राप्त करता है, शुद्धम अपयम, है ना, शुद्ध आत्मा को ही, शुद्धम इव अपयम, इव मतलब ही, शुद्धम और अपयम, अपयम मतलब आत्मा, वह जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। समझ में आया ना। जो स्वयं को शुद्ध देखता है, जानता है, उस स्वयं शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। समझ में है। इसके विपरीत देखो, जानन्तो दुअशुद्धम, और जो जीव अशुद्धात्मा को जानता है, अशुद्धम में पयम लहदी, उसे अशुद्धात्मा प्राप्त होता है। समझ में आया। हिंदी पढ़े जरा। जो जानता मैं शुद्ध हूँ, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अभिशुद्ध, वह अभिशुद्धता को प्राप्त हो। हाँ, जब बहुत छोटा था
घर में कुंद कुंद शतक की कैसेट चलती थी। उस समय मोबाइल वगैरह नहीं थे, सीडी डीवीडी प्लेयर नहीं थे, तो ये कैसेट जब चलती थी ना, वो पुरानी रील वाली कैसेट, और ये गाथा आती थी तो इतनी अच्छी लगती थी मुझे। जानता तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सुगंध सी आ जाती थी कि इसमें ये कहा है कि अपने आप को शुद्ध आत्मा जान, यानी अपने आप को शुद्ध जानना अशुद्ध जानना ये एक स्वाधीन वृत्ति है। और जब स्वाधीन वृत्ति है और शुद्धात्मा ही क्यों ना जाने, क्योंकि उसी से शुद्धता की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रत्येक जीव शुद्धात्मा है, तो ये सुगंध उसमें से आ जाती थी और सरल तो थी। और इसी लय में गाते थे जिस लय में अभी हमने गाया, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध में अविशुद्धता को प्राप्त हो। अब देखो, अनुवाद में क्यों थोड़ा सा मजा आता है इसके, क्योंकि ऊपर गाथा में जो आत्मा लिखा ना, कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है, अनुवाद करने वालों ने क्या किया, दादा ने आत्मा का अर्थ मैं, तो उन्होंने उसको, है ना, अभी आचार्य तो कह रहे थर्ड पर्सन में कि जो जीव आत्मा को शुद्ध जानता है उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है ना। अनुवादक ने थर्ड पर्सन में बात करते हुए भी थर्ड पर्सन को फर्स्ट पर्सन के रूप में प्रस्तुत कर दिया। कैसे, जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो। समझ गया है ना, ये अनुवादक की कला होती है। तो कई बार वो मूल से ज्यादा वो अनुवाद दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है, और ऐसा अनुवाद हो तो बहुत अद्भुत होता है ना। देखो कई अनुवाद हैं ऐसे, जैसे आप पढ़ते होंगे, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। अभी मूलता गुजराती में है, लेकिन उसका अनुवाद इतना अच्छा किया मैं बाबू जुगल किशोर जी युगल ने, केवल रवि किरण वालों ने, कि वो कितना प्रसिद्ध हो गया। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं, खास तौर से हिंदी वालों को, कि मूलता गुजराती में है ना। ऐसे हम पढ़ते हैं, दर्शन श्री देवाधिदेव का, दर्शन पाप विनाशन है, दर्शन है सोपान स्वर्ग का, है ना। तो ये मूलता दर्शन पाठ है, उसका अनुवाद बाबू युगल जी ने किया, और वो अनुवाद इतना बढ़िया हो गया कि मूल लोगों को ध्यान ही नहीं, वो यही पढ़ते हैं और समझते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। कभी कभार अनुवाद वो हम पढ़ते हैं, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो, यह अनंत बलशील आत्मा। जो सामायिक पाठ है, बाबू युगल जी के द्वारा अनुवाद किया है। ये मूल अनेक लोग जानते ही नहीं कि ये मूल में ये अमित गति आचार्य का है। बाबू युगल जी ने उसका ऐसा जबरदस्त अनुवाद किया, इतना भावपूर्ण, कि वो अनुवाद ज्यादा लोकप्रिय हो गया। समझ में आए, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग की सुख, जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। ये उसी का ही छंद है। तृण चौकी शिल शैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन, संस्थर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि। ऐसे तो ऐसे ही होता है। आपको पता, इसी सामायिक पाठ के अनुवाद और भी हैं, वो भी मैंने एक दो पढ़े, लेकिन बाबू युगल जी का अनुवाद ऐसा छा गया कि किसी को याद भी नहीं कि किसी और ने भी किए। तो ऐसे ही कई बार अनुवाद ऐसे हो जाते हैं, इतने अच्छे हो जाते हैं, है ना, कि ये गाथा का अनुवाद जो मैं बात कर रहा था, कि गाथा में आचार्य प्योरली थर्ड पर्सन में बात करते, लेकिन अनुवादक ने थर्ड पर्सन के बीच में भी फर्स्ट पर्सन कर दिया, तो कितना अच्छा अनुवाद बन गया। जो जानता मैं शुद्ध हूं, मूल में क्या है, जो आत्मा को शुद्ध जानता है उसे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है ना। डॉक्टर भारल्य साहब, जिन्हें हम दादा कहते हैं, उन्होंने क्या किया, आत्मा को जानते नहीं, आत्मा में मैं, क्योंकि आत्मा का अर्थ भी वैसे मैं ही होता है
जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अभिशुद्ध में वह शुद्धता को प्राप्त हो। समझ में आया ना? इसलिए वो बचपन की जो गूंज थी ना इस गाथा की, वो मस्तिष्क में छाई हुई है ना? ठीक है। शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम वे बप्पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में बप्पयम लहदि। ठीक है। ये है पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच क्या है? यदि अपने आप को शुद्ध जानता है जीव तो उसे शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। यदि अशुद्ध जानता है तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। समझ में आए? अब देखो, एक लाइन में ज्ञानी और दूसरे लाइन में अज्ञानी, एक लाइन में संवर्तत, दूसरे लाइन में आश्रवबंध तत्व, एक लाइन में मुक्ति का मार्ग, दूसरे मार्ग में संसार का मार्ग। यही तो कुंद कुंद देव की कला है। यानी दो पंक्तियों की गाथा में, एक गाथा में संसार उपस्थित करना, एक गाथा में ज्ञानी मोक्ष मार्ग उपस्थित करना। ऐसा अनेक गाथाओं में, एक गाथा मतलब एक लाइन में, एक लाइन में व्यवहार, एक लाइन में परमार्थ, ऐसी अनेक गाथाएं हैं। तो उनमें से एक गाथा ये भी है, बहुत प्रसिद्ध गाथा है ये। अब प्रश्न उठता है कि हे आचार्य देव, आप कह रहे हैं जो शुद्धात्मा को जानता है उसे शुद्धता की प्राप्ति होती है, और जो आत्मा को अशुद्ध जानता है उसे अशुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। तो आत्मा कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध? ये तो जीव के जानने पे हो गया, है ना? लेकिन आत्मा कैसा है, शुद्ध है कि अशुद्ध है? कहते बताया ना, शुद्ध जानोगे तो शुद्ध है, और अशुद्ध जानोगे तो अशुद्धता की प्राप्ति होगी। नहीं तो मूलतः आत्मा कैसा है, शुद्ध की अशुद्ध? समझ में आया? कहते भैया मूलतः तो आत्मा शुद्ध है। यदि मूलतः आत्मा शुद्ध नहीं होता, है ना, और अज्ञानी उसे शुद्ध, ज्ञानी धर्मात्मा उसे शुद्ध जानते, तो फिर वो ज्ञानी कहाँ रहते? फिर तो अज्ञानी रहते ना वो। समझ में आया ना? है? बोले भैया अनादिकाल से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा भी है, और वहीं पर राग द्वेष भी है। अब ये आपकी रुझान, आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है कि आप क्या पीते हैं। कल बताया था ना, दृष्टांत दिया था कि गाय के थन में जोंक चिपक जाती है। आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिन आते हैं तो उमस से, गर्मी से बचने के लिए दलदल में, खास तौर से वो जुलाई अगस्त में जब उमस होती है तो उमस सही नहीं जाती, बर्दाश्त नहीं होती, तो उस उमस से, गर्मी से बचने के लिए गाय भैंस जो होते हैं ये दलदल में उतर जाते हैं, झोड़ में, और उसमें वो जोंक होती हैं और वो इनके तन से, थन से चिपक जाती है, और वह खून पीती है। खून भी गंदा खून पीती है, और खून भी कब तक पीती है कि जब तक कि पेट वष्ट ना हो जाए। और ऐसी चिपकती हैं कि सामान्य चिपकना नहीं है, आप पकड़ के खींचे ना संडासी से तब भी वो आए ना। ऐसे ही अज्ञानी जीव, भगवान आत्मा भी है, वही अनंत आनंद का सागर भी लहरा रहा है, लेकिन वह नहीं देखता, उसे कषाय दिखती हैं, राग द्वेष दिखते हैं। वो भी हैं, उनका भी अस्तित्व है दुनिया में, क्योंकि उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा तो मोक्ष का अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा। लेकिन शुद्धात्मा को जब देखते हैं तो शुद्धात्मा में ये नहीं। समझ में आया ना? लेकिन वह शुद्धात्मा को नहीं देखता, वह रागी द्वेषी कषाय स्वयं को अनुभव करता है। और जिस जीव ने स्वयं को कषायवान ही मान लिया, जिस जीव ने स्वयं को रागी द्वेषी ही मान लिया, वह राग के नाश का उपाय करेगा क्यों? क्योंकि जिसको स्वभाव स्वीकार कर लिया जाए उसके नाश का उपाय क्यों करे? करना भी नहीं चाहिए, या भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि स्वभाव के नाश का उपाय करना मतलब आत्महत्या। स्वभाव के नाश का उपाय करना मतलब अपनी हत्या करना, अपने खुदकुशी करने का प्रयत्न करना। जब राग को स्वभाव ही मान लिया जाए तो फिर राग के नाश का उपाय क्यों करना? समझ में है ना? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि राग स्वभाव नहीं है,
फिर क्या है राग? ये तो जैसे पानी में शैवाल उत्पन्न हो जाती है, पानी में शैवाल होती है ना, काई, भले ही वह पानी में पैदा होती है लेकिन पानी की नहीं होती, समझ में आया ना। और जब पानी पीना हो तो शैवाल सहित पानी मत पीना, नहीं तो पेट भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जीवन खतरे में आ जाएगा। उस शैवाल को हटाओ, है ना, जैसे हम पानी में जाएं और शैवाल को ऐसे दोनों हाथों से हटाएं तो अंदर अभी भी पानी शुद्ध है। जिस समय शैवाल हटाई उस समय नहीं, शैवाल होते हुए भी अंदर पानी शुद्धि था, समझ में आया ना। ऐसे ही आचार्य कहते हैं, भाई शैवाल सहित पानी पी जाओगे तो मर जाओगे। तो क्या करें? बोले शैवाल को हटाओ तो देखो आज भी पानी शुद्ध है, पवित्र है, समझ में आया ना। ऐसा है। वो एक भजन चलता है ना, क्या है, अरे वो आनंद की डगरिया, क्या है, मैं भूल गया। आनंद की डगरिया है ना, किसको याद आ रहा है? अच्छा आ रहा है याद, मैं बता रहा हूँ, मैं अनम्यूट करता हूँ, ये नेहा हाथ खड़ा कर रहे हैं, बताओ। आओ रे हाँ ज्ञान। हाँ हाँ हाँ, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया। उसमें एक स्ट्रेंजा है, बड़ा अचंभा होता है क्यों अपने से अनजान रे, पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान रे, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, है ना। कितने सालों बाद याद आया ये वचन, बहुत बढ़िया, है ना। है तो क्या करें, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? बोले तुम देख लो ना, तुम्हारे पास दोनों ही चश्मे हैं। शुद्ध नय के चश्मे से देखोगे तो आत्मा शुद्ध ही दिखेगा, अशुद्ध नय के चश्मे से देखोगे तो आत्मा अशुद्ध ही दिखेगा। लेकिन हकीकत यह है, शुद्ध नय अशुद्ध नय दोनों चश्मे तो ज्ञानी के ही होते हैं। अज्ञानी के ना शुद्ध नय का चश्मा है ना अशुद्ध नय का चश्मा है, वो तो एकांततः आत्मा के अशुद्ध भाव को ही आत्मा मानता, समझ में आया ना। ऐसा क्या बात है, इतनी अद्भुत गाथा है। पॉजिटिव अप्रोच, बोले आपके हाथ में, आप कैसा देखना चाहते हैं। ये जो 52 गजा है इंदौर के नजदीक, आप में से बहुतों ने देखा होगा, 52 गजा बड़वानी। तो बहुत साल पहले यानी मेरे समझ से 22-23 साल पहले दशलक्षण पर्व में इंदौर गया था। कौन सी, नेमी नगर कॉलोनी है ना, नेमी नगर जैन कॉलोनी, वहां गया था दशलक्षण पर्व में। सन 2000 या 99 या 2001 की बात है। तो दशलक्षण के बाद वहां बड़वानी गया दर्शन के लिए। उस समय श्रवण बेलगोला के दर्शन नहीं किए थे, है ना। तो सबसे बड़ी मूर्ति वो ही देखी थी मैंने, बड़वानी 52 गजा उसे कहते हैं। तो जब उस मूर्ति को देखने गया, दर्शन करने गया, तो जब शाम को ही वहां पहुंचे, और शाम को ही वहां मूर्ति तक तो शाम को ही चले जाते हैं, पूरी वंदना तो सुबह होती है। तो शाम को जब गए तो बिल्कुल चरणों के नजदीक जब पहुंचे, तो अब 52 गज की है मूर्ति, बहुत बड़ी है, पत्थर में उत्कीर्ण है। तो वो पहले वो ताज होटल के विषय में सुना था मुंबई के पुराने लोगों से, कि जब उसे देखते हैं तो टोपी गिर जाती है ना। तो उस समय तक ताज होटल तो मैंने शायद नहीं देखी थी, तो वो देखी। तो हकीकत में जब पास जाके देखें तो जितना हम हैं, हमसे बड़े तो चरण थे केवल, और इतने नजदीक से जब ऊपर देखें तो हकीकत में टोपी पहने नहीं थी, लेकिन वो हमें जुमला हमारे मन में साकार हो गया कि टोपी होती तो गिर जाती, समझ में आया। खैर, तो शाम का वक्त था, तो हम 2-3-4 लोग थे, तो बैठ के भक्ति करने लगे। हे प्रभु चरणों में तेरे आए, भक्ति मैंने गाई। भगवान के सामने चरण ही दिख रहे थे, ऊपर देखेंगे तो चरण नहीं दिखेंगे, चरण दिखेंगे तो ऊपर भगवान का मुख नहीं दिखेगा। तो भक्ति की, हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए,
तो उसी समय मतलब भक्ति करते करते ये भाव आया कि यार ये बनाने वाले ने इतनी विशाल प्रतिमा बनाई कैसे होगी। अब तो हम दृष्टांत दूसरा भी ले सकते हैं, श्रवण बेलगोला का। ये तो पत्थर में उत्कीर्ण है, वो तो पूरी अलग ही दिखती है। तो श्रवण बेलगोला का उदाहरण ले लो, गोमटेश्वर बाहुबली का, कि सोचो कि वो मूर्ति बनी कैसे होगी, है ना। क्योंकि वो राजा चामुंड राय ने बाण छोड़ा था, और बाण जिस चट्टान पे जाकर लगा उसी में ही गोमटेश्वर बाहुबली निकले। तो जब वो चट्टान को जब कोई कलाकार देखता है ना, कलाकार जब उस चट्टान को देखता है तो उसमें क्या देखता है? वो चट्टान नहीं देखता, वह उसमें भगवान देखता। क्या देखता है? भगवान देखता है। कहाँ है उसमें भगवान? है कोई कलाकार उस चट्टान में भगवान देख रहा हो और कोई दूसरा कहे इसमें कहाँ है भगवान? अब वो कलाकार कैसे बताए कि इसमें मुझे भगवान दिख रहे हैं, साक्षात दिख रहे हैं, मुझे तो नहीं दिख रहे, मेरी भी तो आंखें हैं, चश्मा साफ कर लो। अरे तुम्हें नहीं दिखेंगे। चट्टान में भगवान देखने के लिए कला चाहिए, आर्ट चाहिए, टैलेंट चाहिए, प्रज्ञा चाहिए, कल्पना शक्ति चाहिए। वही तो कलाकार है। समझ में आया ना? आम आदमी को नहीं दिखेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब उस कलाकार ने चट्टान में से भगवान बनाए, ठीक है, तो उसने भगवान को बनाया कि भगवान को देखा? भगवान को बनाने की ताकत है किसी कलाकार में? एक कलाकार क्या इतना बड़ा हो गया कि भगवान को बनाएगा? भाई दुनिया में तो अपन ऐसा कह सकते हैं लौकिक उदाहरण में, अरे भगवान तो सबको बनाते हैं, तू भगवान बनाएगा? है ना। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते, ऐसा कह सकते हैं कि भगवान तो सारी दुनिया को भगवान बनाने का उपाय बताते हैं, तू भगवान को बनाएगा? भगवान तो उसमें है। उसने भगवान को उसमें देखा। क्या किया? उसमें भगवान देखे। जब सारी दुनिया को उसमें भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे, पत्थर दिखाई दे रहा था, काला कलूटा बेढंगा, उसी पत्थर में उस कलाकार ने भगवान को देखा। उसे दिख रहे थे बिल्कुल साक्षात। दुनिया को तो बाहुबली बाद में दिखे, कलाकार को दुनिया में पहले ही बाहुबली दिखे। तो बड़वानी में आदिनाथ भगवान है, शायद मैं भूल रहा हूं, आदिनाथ ही है नेहा, बड़वानी में नहीं है ख्याल। तो दुनिया को तो आदिनाथ भगवान बाद में देखे, कलाकार को तो जब किसी ने आदिनाथ भगवान को नहीं देखा, तब उस मूर्ति में उस जीव ने आदिनाथ भगवान को देख लिया था। तो थे तो दिखे कि दिखे इसलिए थे? कहते उसमें थे तब जाके उसे दिखे। समझ में आया? तो यही फर्क है। तो उसने भगवान को बनाया क्या? नहीं, भगवान उसमें थे। उस जीव ने तो बस भगवान के ऊपर जो कचरा था उस कचड़े को हटाया। क्या हटाया? तो उस कचड़े को हटाया। और श्रवण बेलगोला की मूर्ति के विषय में तो ऐसी कुछ कहानी आती है, कथा आती है, थोड़ी यहां वहां होगी कथा, मुझे मोटी मोटी ख्याल आ रही कि जब उस कलाकार ने मूर्ति बना दी, बोले बला बराबर बन गई? बोले हाँ जी बन गई। तो फिर राजा साहब ने कहा ऐसा करो, इसे और तराशो, और जितना तराशोगे, जितना कचड़ा निकलेगा, उतना आपको चांदी दिया जाएगा। उसने दिया, और उतनी चांदी जितना, क्योंकि नक्काशी करेंगे इतनी बड़ी मूर्ति और बारीक करेंगे आंखें नाक, तो उसमें से निकलेगा। जब और हो गया, बोले अब हो गई कंप्लीट? बोले हाँ। बोले और करो, अब इसमें से जितना भी कचड़ा निकलेगा उतने बराबर तुम्हें सोना दिया जाएगा। ऐसी कुछ कथा है। तब जाके वो श्रवण बेलगोला की मूर्ति इतनी गजब बनी। आज भी श्रवण बेलगोला की मूर्ति, भगवान की मुद्रा, भगवान का चेहरा देखना आप कभी, क्लास के बाद आप उस पे जाना गूगल पे, और श्रवण बेलगोला की मूर्ति को सर्च करना, गोमटेश्वर बाहुबली, और उनके चेहरे पे जो सौम्यता और जो बारीकी है, 1000 साल बाद भी उसका कोई सानी नहीं है। ऐसी कथा आती है। कहने का आशय यह है कि भगवान तो उसने बना दिए, निकाल दिए, लेकिन और तराशता गया, और तराशता गया,
तब जाके पूर्ण भगवान बने। जो दुनिया में इतने हैं, पूर्ण तो पहले भी थे, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान आत्मा का तो चौथे गुण स्थानवर्ती जीव ही उसका दर्शन और वेदन कर लेता है, और ज्यों ज्यों फिर ऊपर बढ़ता है, तरासता जाता है, तरासता जाता है, तो परिपूर्ण सिद्ध परमात्मा दशा को प्राप्त कर लेता है। तो जैसे उस कलाकार ने पत्थर के अंदर भगवान को देख लिया, बेढंगी ऊट पटांग पत्थर, उसमें लगी हुई काई कालीमा, ये उसे नहीं दिखाई दी, भगवान दिखाई दी, इसलिए वो कलाकार है। ये कला ना हो तो कैसे बने भगवान, कैसी दुनिया में मूर्ति है। लेकिन दुनिया की दृष्टि ऐसी नहीं है, है ना। ऐसे ही जो विवेकी पुरुष होता है, बड़ी होनहार है उस जीव की, जिसके संसार का किनारा निकट आ गया है, वह जीव इसी काले कलूटे शरीर के बीच में, इन्हीं 8 कर्मों के बीच में, इन्हीं 148 प्रकृतियों के बीच, 148 एक साथ होती नहीं है, कहने में आ रही है, उन्हीं कषायों के बीच में वह भगवान देख लेता है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देख लेता है। कौन? ज्ञानी। ये किसकी कला है? ये उसके ज्ञान की कला है, समझ में आए ना। ये कला जो उसके अंदर विकसित हुई है कि उसे भगवान देखते हैं। सारी दुनिया मानती है मैं रागी द्वेषी कसाई हूं, ज्ञानी मानता है मैं भगवान, समझ में आए ना। ऐसा जो जानता मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्धता को प्राप्त हूं। तो पत्थर में भगवान है कि नहीं? बोले हैं, दिख नहीं रहे। कलाकार की दृष्टि चाहिए तो सब दिखेगा, और कलाकार की दृष्टि नहीं होगी तो नहीं दिखेगा। नहीं नहीं है साहब, जब वो भगवान बन जाएंगे हम तब देख लेंगे, तब तो सारी दुनिया को दिखेंगे। समझ में आया ना, तब तो सारी दुनिया को दिखेंगे। ऐसे ही कोई जीव जब 8 कर्म का नाश कर देता है, तब वो शुद्ध हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, वो सारी दुनिया को दिखता है। समझ में आया? वो कोई पौरुष की बात है, वो कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, कोई हमने झंडे गाड़ दिए। बात तो तब है कि जब सारी दुनिया को उसमें कालीमा पत्थर ये सब दिख रहा था, उस समय उसमें भगवान देखे जाए। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि, ज्ञान की कला सारे संसार से निराली होती, समझ में आया ना, सारे संसार से निराली होती है। सारी दुनिया अपने आप को शरीर देखती है, और मैं अपने आप को भगवान आत्मा देखता हूं। सारी दुनिया इसको अपनी परिस्थिति से देखती है, ज्ञानी इसे अपनी शाश्वत वस्तु स्थिति से देखते हैं। इसी कारण से वो निर्भय रहते हैं, निर्द्वंद रहते हैं, क्योंकि सारे दुख और सारी परेशानी के केंद्र में है क्या? अपने प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करना और शरीर और राग को अपना मानना, यही तो सारे अमंगल का मूल है, अमंगल की जननी है। और इस अज्ञानता को उसने उखाड़ के फेंक दिया, समझ में आए ना। तो मूर्ति पत्थर में है कि नहीं? बोले हाँ है। दिखती क्यों नहीं? दृष्टि नहीं, समझ में आए ना। देखोगे तो दिख जाएगी, और नहीं देखोगे तो अनंत काल नहीं दिखेगी। बस इसी का नाम है जो जानता मैं शुद्ध हूं, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता मैं अशुद्ध हूं, वह अशुद्धता को प्राप्त हो। क्या साइंस है, क्या विज्ञान है, क्या गाथा है। पॉजिटिव अप्रोच की इससे बड़ी कोई युक्ति, इससे बड़ा कोई तर्क, इससे बड़ा कोई प्रमाण, इससे बड़ी कोई गाथा आपको मिलेगी नहीं। बोले पॉजिटिव अप्रोच रखो, है प्रभुत्व विभुत्व भी है, लेकिन देखो उसे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अनादिकाल से है, नहीं दिखता। अनादिकाल से प्रभुता है, भगवतपना है, लेकिन बने दर दर के भिखारी है। एक विदेशी आया भारत, और उसने सारे भारत को घूमा बहुत बारीकी से, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना, सब। और जब पूरा भारत देश घूम के गया, तो मालूम उसने क्या कहा? बोले आपका भारत के प्रति क्या ऑब्जर्वेशन है, आपने भारत में क्या देखा? तो वो बोला भारत एक अमीर देश है। क्या कहा? अरे सोने की चिड़िया था ना,
समझ में आया है? कितने लोगों को ये गलत फहमी है कि भारत एक गरीब था, कुछ नहीं था इसमें, ये नहीं था, वो नहीं था। अच्छा, गरीब देशों पे कोई आक्रमण करता है? अमीर पे ही तो आक्रमण करते हैं, अमीर को ही तो लूटते। भारत को लूटने कौन कौन नहीं आया? सारे आए। क्यों लूटने आए? गरीब थे इसलिए। गरीबों को कौन लूटता है? कभी गरीबों की बस्तियों में लूट होती है? समझ में आया ना? सारे विश्व के बड़े बड़े राजा, उनका स्वप्न भारत को जीतेंगे, भारत को जीतेंगे। यदि गरीब होता तो भारत को क्यों जीतते? लूटने क्यों आए? क्योंकि ये सोने की चिड़िया था। खैर, लेकिन इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा, लूट लूट के थक गए। लेकिन भारत है कि आज भी खड़ा हुआ है। तो उसने पूरे भारत को देखा, जाना, समझा, स्टडी की। तो बाद में जाके कहने लगा कि भारत एक अमीर देश है, लेकिन भारत के लोग गरीब हैं। इंडिया रिच कंट्री बट इंडियंस आर पुअर। भारत एक अमीर देश है, लेकिन भारतीय गरीब है। क्या मतलब है? बोले यहाँ इतनी संपदा है, इतनी प्राकृतिक संपदा है, इतनी संभावनाएं है, इतनी खदानें हैं, इतना रिच कंट्री है ये देश, लेकिन क्या करें? भारतीय लोग अंधविश्वासों में, रूढ़ियों में इतने से पड़े हैं कि उन्हें इसका उपयोग करना नहीं आता, और बस गरीब है। समझ में आया ना? तो भारत गरीब है कि अमीर है? बोले भारत तो अमीर है, लेकिन भारत में रहने वाले लोग गरीब हैं। ये बहुत पुरानी बात है। समझ में आया ना? अब तो भारत कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे ही आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? बोले देखो, आत्मा स्वभाव था तो शुद्ध है, शुद्ध है, लेकिन क्या करें, इस जगत को वो अशुद्ध नजर आता है तो अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति करता है और दुखी होता है और कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जीता है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। यूं भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया, वह ऐसे चलता है। समझ में है ना? क्या गाथा है? शुद्धम तू वियणंतो शुद्धमेवप्पयं लहदी जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेवप्पयं लहदी। जो जानता मैं शुद्ध हूँ, वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो जानता अभिशुद्ध में अभिशुद्धता को प्राप्त हो। कौन कहता ये बात? सच में कोई चर्चा करने वाला नहीं था, कोई लोगों को बताने वाला नहीं था ये बात। पता नहीं एक कैसे दूसरे मत में पैदा हुआ व्यक्ति, छठवीं पास, समझ में है ना, जो कभी कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, कोई बड़ी शिक्षा प्राप्त नहीं की, समझ में आया ना, उस व्यक्ति ने दूसरे जगह पैदा होके ये मूल दिगंबरों को आके ये बात बताई। बदाजी भगवान छे, बदाजी भूलेला भगवान छे। समझ में आया? भूला हुआ भगवान देखो तो आप, समझ में आया? भूलेला भगवान छे। ये हर्षवर्धन जी बता रहे आज गुरुदेव की जन्म जयंती, कार दिवस, भूलेला भगवान छे। बोलो, मैंने अनेक बार कहा कि हम कहते हैं ना अनेकांत दर्शन, अनेकांत दर्शन है। लोग आपत्ति करते हैं कि तो एकांति है, एकांति है। मैं कहता हूं भूलेला भगवान छे, इस वाक्य से बड़ा कोई अनेकांत को बताने वाला वाक्य ला के बताओ मुझे। अनेकांत मतलब यही तो होता है, दो विरुद्ध धर्मों की एक साथ स्वीकृति, यही है अनेकांत बात। अब देखो, भूलेला और भगवान, अरे भगवान है तो भूला हुआ कैसे है, और भूला है तो भगवान कैसे है? आ गई ना दो विरुद्ध बातें। तो एकांत कहां रहा? अनेकांत हो गया ना। मैं पूछता हूं, लाओ इससे बड़ा कोई वाक्य अनेकांत का बताने के लिए।
भूलेला भगवान छे। सभी जीव भगवान है लेकिन भूले हुए हैं। भगवान यानी उसकी सामर्थ्य जीव की, उसका स्वभाव, और भूले हुए मतलब उसकी वर्तमान में अवस्था। बोलो दोनों को एक साथ देख रहे हैं कि नहीं भूले? लेकिन उभार किसको रहे? दोनों को एक साथ देखने पर भी वजन किस पर है? उसके भगवत पने पे। क्यों? क्योंकि भूले हुए, भूला हुआ मतलब क्यों है वो भूला हुआ? यही तो भूला हुआ है कि मैं भगवान हूं। इसी बात का तो रोना है कि वो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि मैं भगवान हूं। इसी बात का रोना है और दर दर की ठोकरें खाता। समझ में आया ना? तो उसके भूले को भी स्वीकार किया, लेकिन उसके अंदर की सामर्थ्य को भी साथ में लिया। भूलेला भगवान हैं तो सब भगवान, लेकिन कैसे भगवान है? भूले हुए। इन्हें पता नहीं है कि मैं भगवान। समझ में आया ना? है पता नहीं है कि मेरे अंदर खजाना भरा पड़ा है, खजाना भरा पड़ा हो खरबों 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 रुपए का, और भीख मांगता फिरे, कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जी, बीवी बच्चे सड़क पे बिलबिला रहे हो, तो कहेगा क्या काम का ऐसा, है ना, ऐसा खजाना पता ही नहीं उसे। ऐसे ही है तो सभी जीव भगवान, लेकिन उन्हें खबर नहीं है, पता नहीं है। कोई श्री गुरु आकर बताते भी हैं तो उसे यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता। थोड़ा विश्वास हो भी जाए, थोड़ा थोड़ा विश्वास हो भी, तो ऐसे कि ये तो निश्चय की बात है, ये तो शुद्ध नय की बात है। ऐसे ना जाने कितने कितने तरीकों से अपने भगवान पने को, अपने प्रभुत्व का वह तिरस्कार कर देता है। समझ में आया ना? यही तो लिखा है यहाँ, योगसार ग्रंथ है ना, योगसार देखा है आपने? योगसार आचार्य योगेंदु देव का, उसकी 43वां दोहा पढ़ना आप। उसमें लिखा, देहा देवली देव जिणु जणु देवल हीणिए, हासौ मोह पढ़ी सिद्धे भिक्ख भमे। वाह, समझ में तो नहीं आया? अभ्रंश भाषा है ये। अभी जो हम पढ़ रहे थे ये समय सार की, ये प्राकृत भाषा है। ये जो दोहा मैंने बोला ये अभ्रंश भाषा है। हिंदी में जैसे दोहा कहते हैं ना, ये हिंदी का दोहा अपभ्रंश के दूहा में से निकला। ये अपभ्रंश के दूहा थे, इसी में से ये दोहा निकला। क्या अर्थ है? देहा देवली देव जिणु, देह रूपी देवालय में, देह रूपी मंदिर में जिनेंद्र देव विराजमान है। यानी ये शरीर मंदिर है। क्यों कहा जा रहा है ऐसे मंदिर? क्योंकि इसके अंदर भगवान विराजमान, क्योंकि ये तो पैकिंग है ना, है। जिस घर में गरीब रहता है वो झोपड़ी कहलाती है, जिस घर में सेठ जी रहते हैं वो हवेली कहलाती है, जिस घर में राजा रहता है वो महल कहलाता है, जिस घर में, है ना, भगवान रहते हैं वो मंदिर कहलाता है, और जिस घर में भगवान आत्मा रहता है वो देह मंदिर कहलाता है? एक 3 टप्पर का बड़ा हुआ झोपड़ा हो, लेकिन उसमें 9 इंच की एक मूर्ति विराजमान हो, तो वो 3 टप्पर दिखेगा आपको? वो 3 टप्पर नहीं है, वो मंदिर है, वो समोशरण है। समझ में आया? आलीशान बुजुर्ग बुर्ज खलीफा जैसी आलीशान बिल्डिंग बनाओ और इसमें 9 इंच की मूर्ति स्थापित कर दो, तो वो मंदिर है। और उसमें से वो मूर्ति हटा दो तो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, बिल्डिंग है एक। मतलब कीमत किसकी है? उसमें कौन विराजमान है उसकी कीमत है, उसी वजह से इसे नाम मिल रहा। तो यहाँ देह, कहा तो देह को गालियां देते हैं, 9 द्वार बहे घिनकारी, असी देह करे किम यारी। ये शरीर अशुचिता का घर है, अपवित्र है, लेकिन इसी अपवित्र शरीर को क्या कहा जा रहा है? मंदिर। क्यों? इसके अंदर भगवान विराजमान। देहा देवली देव जिणु, देह रूपी देवालय में जिनेंद्र विराजमान,
जणु देवलहीणिये। लेकिन जणु, जणु मतलब ये जन, ये जनता। देवलही, ये देवालयों में, णिये मतलब देखते हैं। देहा देवली देव जिणु, जणु देवलहीणिये। हासौ मोहि पड़हियहु। अरे इस स्थिति को देखकर मुझे हंसी आती। क्या देखकर? सिद्धे भिक्ख भमे। अरे अरे देखो, सिद्ध भगवान भीख मांग रहे। समझ में आया ना? हे आचार्य देव, हम तो दुखी हैं और आपको देखकर हंसी आती। अरे ये हास्य कषाय वाली हंसी नहीं है, ये चुटकुले वाली हंसी नहीं है, मजाक वाली हंसी नहीं है, ये करुणा वाली हंसी। आचार्य ऐसा लिखकर बहुत अफसोस जाहिर करते हैं कि देखो, सभी जीवों के अंदर ही भगवान पना है। हर एक जीव स्वयं भगवान है स्वभाव से, लेकिन वह भगवत पना कहाँ देखता है? मंदिरों में देखता है, तीर्थों में जाकर देखता है। तो वहां भगवान नहीं है क्या? भगवान महावीर भगवान तो है, लेकिन वो निज नहीं है। उनका भगवतपना हमारे काम में नहीं आएगा। उपदेश तो उन्होंने बताया है, बात अभी व्यवहार की नहीं चल रही है, बात निश्चय की चल रही है। उनका भगवतपना मेरे काम में नहीं आएगा। समझ में आया ना? जैसे सामने बिल्डिंग है, उसमें कोई रईस रहता है, उसकी कमाई मेरे काम में नहीं आएगी, है ना? ऐसे ही भगवान की जो कमाई है वो मेरे काम में नहीं आएगी। समझ में आया ना? लेकिन यदि वो वहां एक खोजता है तो आचार्य कहते मुझे हंसी आ रही। कैसे? कैसी कठोर कल्पना की, कैसी कठोर उत्प्रेक्षा अलंकार। ऐसा लग रहा है जैसे सिद्ध भगवान सिद्धालय से उतरकर जाकर घर घर भीख मांग रहे हो, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। समझ में आया है? तो बोले कितनी कठोर कल्पना है, सिद्ध भगवान भीख मांग रहे। बोले जब अपने प्रभुत्व विभुत्व को भूलकर जब कोई दूसरे में सुख देखता है, दूसरे को आधार बनाता है, दूसरे का आलंबन लेता है, क्योंकि जब जिनेंद्र देव ही आलंबन नहीं है तो रुपए पैसे मकान स्त्री पुत्र ये कहां से आलंबन हो जाएंगे? यानी जो पर का आलंबन देख खोजता है, तो ऐसा लगता है सिद्ध भगवान भीख मांग रहे हैं। यानी है तो स्वभाव से सिद्ध, लेकिन काय का दास बना बैठा है, शरीर आदि पर पदार्थों का दास बन के बैठा है। कदाचित थोड़ी भक्ति आदि हो जाए तो भगवान का दास बन के बैठ जाता है। अपने प्रभुत्व की खबर नहीं, है ना? ऐसा है। देहा देवली देव जुड़, जणु देवलहीणे, आसौ मुह पढ़ी सिद्धे भिक्ख भमे। समझ में आ रही है गाथा? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप यदि थोड़ी हो जिज्ञासा तो देखना। कौन सा शास्त्र बताया? योगसार। कौन से नंबर का दोहा? 43 है, 43। एक बार पढ़ लें, मैं तो बोल लेता हूं आनंद के लिए। देहा देवली देव जिणु, जणु देवलहीणे, आसौ मोय पड़इहु, सिद्धे भिक्ख भमे। है ना? चल, कुल मिला के ये है, आचार्य कहते हैं शुद्धात्मा को जानोगे तो शुद्धात्मा की प्राप्ति होगी, अशुद्ध जानोगे तो अशुद्ध आत्मा की प्राप्ति होगी। तुम चाहते क्या? भगवान आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध, ये हम बाद में देख लेंगे। पहले ये बताओ तुम चाहते क्या? समझ में आए ना? शुद्धात्मा प्राप्त करनी है ना, जानते हो, चाहते हो ना जीवन में सुख आनंद, तो शुद्धात्मा को शुद्ध जानो। शुद्ध नहीं हुआ तो अरे वो शुद्धि है, बस तुम जानते नहीं हो, यही तो झगड़ा है। समझ में आया ना? तुम चाहते क्या? अनेक लोग जब बाहर जाते हैं तो प्रश्न पूछते हैं कि वो डॉक्टर साहब, पंडित जी, सब सुनते हैं पढ़ते हैं लेकिन शुद्धात्मा की प्राप्ति नहीं होती। तो मैं मालूम मेरा जवाब क्या होता? तुम चाहते नहीं हो। क्यों? जिसकी नहीं चाहे तो है साहब, कितनी है तो नहीं है, तो तब तो प्रश्न पूछ रहे।
लेकिन उतनी नहीं है जितने से प्राप्त हो जाए। समझ में आया ना? भाई जो चीज प्राप्त करनी है उसको उसके लेवल की चाह चाहिए ना। मैं यहां बैठे बैठे चाह करूं कि मैं मंत्री बन जाऊं, तो इस चाह से बन जाऊंगा क्या मैं? नहीं बनूंगा। ये चाहे भारत का हर आदमी चाहता है कि मैं रईस बन जाऊं, लेकिन जो चाह है उस चाह का इससे पता चलता है कि उसके लिए प्रयत्न कितना है। हर व्यक्ति स्वप्न बहुत बड़े देखता है, लेकिन स्वप्न के हिसाब से उसका पुरुषार्थ नहीं होता, प्रयत्न नहीं होते, है ना। और वो कलाम साहब बोलते थे ना, स्वप्न वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, स्वप्न वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। समझ में आया ना? है ना? तो बोले आत्म उपलब्धि नहीं होती, क्यों नहीं होती? तुम चाहते नहीं हो वास्तव। क्यों? क्योंकि 24 घंटे प्रयत्न संसार को बढ़ाने के, इसका मतलब संसार बढ़ाना चाहते। तो सब बातें तो बहुत अच्छी, बातों की बात नहीं है। समझ में आया ना? चलो आगे की चर्चा सोमवार को करेंगे, अब कल और परसों 2 दिन बंद रहेगा। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए, मैं अनम्यूट करता हूं। कर दिया है अनम्यूट। अनम्यूट कर दिया है, किसी का कोई प्रश्न हो तो। भैया इसमें ये अशुद्ध आत्मा को प्राप्त हो में अशुद्ध आत्मा में क्या लेना है? अशुद्ध आत्मा मतलब राग द्वेष सहित, क्रोधी, मानी, अहंकारी। क्योंकि बात तो वहीं से चल रही ना, उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है। हाँ। तो जो उपयोग में उपयोग देखे उसे शुद्ध आत्मा मिलेगा, जो उपयोग में क्रोध देखेगा उसे अशुद्ध आत्मा मिलेगा। आत्मा दोनों को ही मिलेगा। समझ में आए ना? लेकिन एक को शुद्धात्मा मिलेगा, आनंद मिलेगा, और दूसरे को दुख मिलेगा। देखते अज्ञानी भी आत्मा को ही देखते हैं और ज्ञानी भी आत्मा को ही देखते हैं, लेकिन अज्ञानी काई सहित पानी को पी जाता है, मर जाता है। ज्ञानी काई को हटा के पानी को पी, है ना। जय अनंत जिनेन्द्र भाई साहब। धर्मण। हाँ हाँ बताइए। भाई साहब, अपने बाबूजी युगल जी की जो वो केवल रवि किरणों वाली पूजा है ना, हाँ हाँ उसके जयमाला में जो गुरुओं का स्तवन है, हाँ उसमें एक हाँ लाइन आती है, हाँ। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो। इस लाइन का हाँ अर्थ चाहिए सर, मेरे को इस लाइन का अर्थ समझना है। ऊपर की लाइन बोलो, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा। जब अ, जग विषयों में रच पच रच कर पच कर गाफिल गाफिल निद्रा में निद्रा में सोता हो, सोता हो, है ना। अथवा वह मतलब शिव के, हाँ। हाँ, रात्रि का समय का वर्णन कर रहे हैं वो, कि अर्धरात्रि में जिस समय यह संसार, है ना, गाफिल निद्रा में सोता है। गाफिल निद्रा मतलब गहरी, बिल्कुल बेचेत होके निद्रा में सोता है। अथवा वह शिव के निष्कंटक, शिव यानी होता है कल्याण, मोक्ष। शिव के निष्कंटक, निष्कंटक मतलब मोक्ष का मार्ग तो निष्कंटक है, मतलब उसमें कोई कंकड़ पत्थर नहीं है। अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ, है ना, यानी मोक्ष के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, विष के कांटे बो रहा है ना। यानी संसार के लोग जिस आधी रात में संसार के लोग गाफिल निद्रा में सो रहे हैं और मोक्ष मार्ग पर न चलकर मोक्ष मार्ग को नष्ट करते हुए कांटे बो रहे हैं, यानी मिथ्यात्व के रास्ते पर चल रहे हैं, उसी रात्रि में, है ना, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हूं, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। यानी जिस रात में ये संसार गहन निद्रा में सोता है और मोक्ष मार्ग का जो निष्कंटक रास्ता है उस रास्ते पर नहीं चलकर उस रास्ते पे जहर के कांटे बो देता है, मतलब प्रतीक की भाषा है, मतलब वह मिथ्यात्व में मस्त रहता है, उसे कोई मोक्ष की आशा नहीं है। उसी रात्रि में, उसी अर्धरात्रि में, उस सन्नाटे में मुनिराज तत्वों का चिंतन कर। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। अनंत धर्मणस्तत्वम्
पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतम्।